Class, how are you all? You would have done your lessons and complete your lessons in your copy as you see in videos. And so now 3 chapters is the syllabus of unit test portion, and today we will start our half yearly portion from lesson number 4. Lesson number 4 to 8 is the syllabus of half yearly portion in Hindi literature. Okay, so today we will start a lesson number 4, बाल गंगाधर तिलक। अनुनाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हम भारतीयों को वर्षों की गुलामी से आज़ाद कराने में अनेक महापुरुषों का योगदान है। उन्हीं महापुरुषों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे। इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक के जीवन और कार्यों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है। क्योंकि आप लोग के पास किताब नहीं है और आप वीडियोस देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको रीड करूंगी और उसकी समरी समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं पूरा रीड करके समझाऊंगी आपको, साथ साथ आप उसको ध्यान से सुनेंगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कहने का मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनका जनक जो है वो भारतीय बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो सबसे पहले शुरुआत करने का जो माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब उनमें बहुत सारी गुण थे। वे एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू और धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों में के विद्वान भी थे। मतलब समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, है ना, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, इसके साथ साथ और राष्ट्रीय नेता के साथ साथ वो इतिहास, संस्कृत और हिंदू भाषा, जो धर्म और गणित, खगोल विज्ञान, इन सब के विषय में वे विद्वान थे, स्कॉलर थे, अच्छे स्कॉलर भी थे वो। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। उनको आपने सुना होगा लोकमान्य तिलक, इनको शॉर्ट नेम में लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, इसलिए लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने नारे दिए हैं, है ना। तो जैसे जय जवान जय किसान, है ना, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, तो इस टाइप के जो नारे थे वो लोगों में एक जोश पैदा करते थे। तो इनका जो आंदोलन के दौरान इनका नारा जो था वो था स्वराज मेरा अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर, स्वराज मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम, है ना, वो, और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। लाखों भारतीयों को इस नारे ने प्रेरित, मतलब मोटिवेट किया। इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षक थे, है ना। इनके जो पिता थे वो संस्कृत के विद्वान, है ना, स्कॉलर थे और एक प्रख्यात शिक्षक थे। तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के साथ साथ उनकी जो रुचि थी, उनको गणित से बहुत लगाव था। बचपन से ही वह अन्याय के घोर विरोधी थे और अपनी बात बेहिचक कहते थे। मतलब उनको जो था किसी भी चीज़ का दबाव या अन्याय पसंद नहीं था, वो अपनी बेबाक बात को बोलते थे। जब बालक तिलक 10 साल के थे तब उनके पिता का तबादला रत्नागिरी पुणे हो गया। इस तबादले से उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। उनका दाखिला पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में हुआ और उन्हें उस समय के कुछ जाने माने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त हुई। पुणे आने के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और जब तिलक 16 साल के थे तब उनके पिता भी चल बसे। तिलक जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे थे तो उसी समय उनका विवाह एक 10 वर्षीय कन्या सत्यभामा के साथ हो गया। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1877 में बाल गंगाधर तिलक ने बीए की परीक्षा जो है वो गणित विषय में प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। मतलब इन्होंने पढ़ाई जो करी, कई सारी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी माता का भी देहांत हो गया, इनके पिता का भी देहांत हो गया और जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ाई कर रहे थे तो वह उनकी शादी 10 साल की कन्या से करा दी गई और उसके बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर उन्होंने बीए की परीक्षा गणित विषय में फर्स्ट डिवीज़न से प्राप्त की। आगे जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए LLB की डिग्री, LLB मतलब लॉ की जो पढ़ाई होती है बच्चों, कानून की जो पढ़ाई होती है, LLB जो उसकी डिग्री प्राप्त की।
व्यावसायिक व सार्वजनिक जीवन। अब उनका जो व्यावसायिक मतलब वो क्या काम करते थे और उनका जो सार्वजनिक जीवन था वो किस तरीके का था, सामाजिक जीवन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्नातक होने के बाद, स्नातक बच्चों, स्नातक का मतलब होता है बीए, है ना, और स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए। तो स्नातक होने के पश्चात तिलक ने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित की पढ़ाई और कुछ समय बाद गणित पढ़ाई उन्होंने, मतलब पुणे के जब वो बीए पास हो गए तो उन्होंने एक पुणे के प्राइवेट स्कूल में गणित की गणित पढ़ाई, मतलब गणित के टीचर बने और कुछ समय बाद पत्रकार बन गए। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ छोड़कर पत्रकारिता में अपना जॉब किया। वे पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार इससे न केवल विद्यार्थियों बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और धरोहर का अनादर होता था। कहने का मतलब जो वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको वो प्रेफर मानते नहीं थे, वो विरोधी थे उसके। उनका मतलब ये था कि इससे क्या होता है कि भारतीय संस्कृति की, जो भारतीय हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसका अनादर होता है। उनका ये मानना था कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही अच्छे नागरिकों को जन्म देती है। सही बात है, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम पढ़े लिखे हैं आज, तभी हम अच्छे नागरिक जो है वो हम बनेंगे। अगर आप बच्चों पढ़ाई करते हो, है ना, तो आप अच्छे आगे जाके देश के भविष्य में अपना सहयोग दे सकते हैं और अपने अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। प्रत्येक भारतीय को अपनी संस्कृति और आदर्शों के बारे में भी जागरूक कराना चाहिए। अपने सहयोगी अगरकर और महान समाज सुधारक विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के साथ मिलकर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये जो समाज सुधारक हैं और भी जिनका नाम अगरकर और ये जो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, इनके साथ मिलकर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को, मतलब यंगस्टर्स को उच्च शिक्षा की शिक्षा प्रदान करना था। क्योंकि उस ज़माने में बहुत से लोग जो थे वो ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बहुत से यंगस्टर्स। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिससे कि यंगस्टर को, मतलब वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, उसकी जो है वो उन्होंने प्रयास किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के पश्चात तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं, मतलब उन्होंने 2 मैगजीन्स निकाली, जबकि मराठा अंग्रेज़ी भाषा की साप्ताहिक थी। मराठा जो थी वो अंग्रेज़ी भाषा की, मतलब 2 पत्रिकाएं थी। देखिए कौन कौन सी, एक तो उन्होंने केसरी निकाली और एक मराठा। और जो मराठा, केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित थी और मराठा अंग्रेज़ी भाषा में। देखिए उन्होंने जो यंगस्टर थे उनको मोटिवेट करने के लिए 2 पत्रिकाएं निकाली, मैगजीन्स। जो केसरी जो मैगज़ीन थी वो मराठी में लिखी हुई थी और जो मराठा जो मैगज़ीन थी जिसका नाम मराठा था वो अंग्रेज़ी भाषा में लिखी हुई थी। शीघ्र ही दोनों बहुत लोकप्रिय हो गई और इसके माध्यम से तिलक ने भारतीयों के संघर्ष परेशानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हर एक भारतीय में अपने हक के लड़ने के लिए आह्वान किया। इस पत्रिकाओं में उन्होंने ऐसे मोटिवेशन, मतलब ऐसे प्रेरणादायक संदेशों को लिखा जिससे कि लोगों को पढ़ के उसमें जोश आए। तिलक अपने लेखों में तीव्र और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब तीखी बात लिखते थे जिससे पाठक जोश और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, मतलब जब पाठक उसको, मतलब पाठक मीन्स पढ़ने वाला जब उसको पढ़ता था तो उसमें एक नया जोश और देशभक्ति की भावना जो थी वो भर जाती थी। बाल गंगाधर तिलक सन 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। अब देखिए जो तिलक थे वो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। अपने जीवन काल में वह पुणे नगर निगम परिषद और बॉम्बे में लेजिस्लेचर के सदस्य और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के निर्वाचित फेलो भी रहे। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे काम किए, शिक्षक बने, फिर पत्रकार बन गए, है ना। उसके बाद उन्होंने नौकरी करी, कांग्रेस से जुड़ गए, पुणे नगर निगम में भी उन्होंने जॉब किया, बॉम्बे में लेजिस्लेचर के सदस्य बन गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में निर्वाचित फेलो भी रहे वो। तो कई सारे उन्होंने अपने जीवन में काम किया। एक आंदोलनकारी और शिक्षक के साथ साथ तिलक एक महान समाज सुधारक भी थे। आंदोलनकारी मतलब जो मूवमेंट करते हैं ना, लोग आंदोलन करते हैं, शिक्षक टीचर के साथ साथ वह एक समाज सुधारक मतलब सोशल रिफॉर्मर भी बने। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया, इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। वह विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, मतलब वो विधवाओं को दोबारा विवाह कराने में और बाल विवाहों को रोकने में, ऐसी कुरीतियों को उन्होंने समाप्त करने के वो समर्थक थे, मतलब उसको वो चाहते थे कि वो समाप्त हो जाए। तिलक एक कुशल संयोजक भी थे। गणेश उत्सव और शिवाजी के जन्म उत्सव जैसे सामाजिक उत्सवों को प्रतिष्ठित कर उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। मतलब कई सारे उत्सवों को उन्होंने एक मिलाया जिससे कि लोगों में जाति भाव और अलग अलग भाव जो है वो दूर हो और सब एकता से मिलकर जो है वो सारे उत्सवों को मनाए, ये भी उन्होंने काम किया। सन
1897 में अंग्रेज सरकार ने तिलक पर भड़काऊ लेखों के माध्यम से जनता को उकसाने और कानून को तोड़ने और शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया। देखिए हुआ क्या, क्योंकि ये आंदोलन राष्ट्रीय मतलब ये आज़ादी, भारतीय आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, पत्रिकाएं निकाली तो उसमें ऐसा लेख लिखते थे जिसे पढ़ के लोगों को जोश आता था और वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो था वो विद्रोह करते थे। तो जब अंग्रेजी सरकार ने ये भड़काऊ लेखों को उन्होंने देखा कि ये उनके माध्यम से ये जनता तक पहुंच रहे हैं, तो वो जनता उकसाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून तोड़ने और शांति भंग करने और व्यवस्था भंग करने का तिलक पर आरोप लगा दिया। उन्हें 1.5 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। सश्रम कारावास का मतलब होता है बच्चों, क्योंकि जेल में बहुत से कैदी जो है वो काम करते हैं, है ना, फर्नीचर बनाते हैं, आपने देखा बहुत से। तो 1.5 साल के सश्रम कारावास की जो है वो सज़ा जो है उनको दी गई। क्या बोलते किसको, तिलक को। सज़ा काटने के बाद तिलक सन 1898 में रिहा हुए और स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। समाचार पत्रों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के गांव-गांव तक स्वदेशी आंदोलन का संदेश पहुंचाया। उनके घर के सामने ही एक स्वदेशी मार्केट का आयोजन भी किया गया। इसी बीच स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश का बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने का जो है वो आंदोलन, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ अपने देश में बनी है लोग उसी को, क्योंकि हमने देखा होगा बहुत से लोग पहले खादी पहनना पसंद करते थे, और जैसे बहुत से गांधी जी वगैरह इन्होंने बहुत से जो है वो अपने देश की चीज़ों को यूज़ करने के लिए बोला, तो स्वदेशी मार्केट का भी उन्होंने आयोजन किया। मतलब जो भी चीज़ें अपने देश में ही जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, बाहर से ना मंगाई जाए ऐसी चीज़ों को स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों को यूज़ करने के लिए लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। इसी बीच कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, उदारवादी और अतिवादी। तिलक के नेतृत्व वाला अतिवादी गुट गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी गुट का विरोधी था। कांग्रेस 2 भाग में बंट गई, एक उदारवादी दूसरा अतिवादी। तिलक के नेतृत्व वाला अतिवादी गुट था, मतलब तिलक अतिवादी में थे, और गोपाल कृष्ण गोखले का उदारवादी गुट था। अतिवादी स्वराज के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी जो थे वो मानना था कि स्वराज के लिए अनुकूल वक्त अभी नहीं आया। देखिए जिसमें 2 ग्रुप थे कांग्रेस में, एक उदारवादी दूसरा अतिवादी। जो तिलक थे वो अतिवादी में थे और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी गुट में थे। जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे अतिवादी स्वराज में, उनका मानना ये था कि जो स्वराज है मतलब जो है वो स्वतंत्रता अभी के पक्ष में थे वो, मतलब उनको लगता था कि अभी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो स्वराज के पक्ष में थे। जबकि जो उदारवादी जो गोपाल कृष्ण गोखले का जो गुट था, उनका मानना था कि स्वतंत्रता का समय अभी नहीं आया है। इसी वैचारिक मतभेद में अंततः कांग्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सन 1906 में अंग्रेज सरकार ने तिलक को विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये देश को सही बातें पत्रिकाओं के द्वारा या स्वदेशी मार्केट के द्वारा या जैसे उनका मानना था कि वो क्योंकि जो स्वतंत्रता चाहते थे वो प्रोटेस्ट करते थे, है ना, तो उसके कारण उन्होंने अंग्रेज सरकार ने सोचा कि ये विद्रोह कर रहे हैं, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के पश्चात उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें मांडले मतलब जो कि बर्मा कहा जाता है जेल ले जाया गया और जेल में उन्होंने अपना अधिकतर समय पाठन और लेखन में बिताया, पढ़ने लिखने में, ठीक है, पाठन लेखन मतलब पढ़ने लिखने में बिताया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य इसी दौरान लिखी। उन्होंने जो किताब लिखी थी वो इसी दौरान जेल में ही लिखी थी, जब उन्हें 6 साल की कारावास मतलब जेल जो हुई थी। सज़ा काटने के पश्चात तिलक 8 जून 1914 को जेल से रिहा हुए। तत्पश्चात वे कांग्रेस के दोनों गुटों के एक साथ लाने की कोशिश में जुट गए। उनका भी अभी भी जो अधूरा काम था वो सोच रहे थे कि जो 2 गुटों में सरकार बट गई है उसको एक करना, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सन 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वराज था। अब उन्होंने एक नया चीज़ बनाई, क्या, होम रूल लीग, उसकी स्थापना की, एक कमेटी की। उसका जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो था स्वराज मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना। उन्होंने गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों को होम रूल लीग के उद्देश्य को समझाया। भारत के इस महान सपूत का 1 अगस्त 1920 को मुंबई में देहांत हो गया। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का
निर्माता कहा। मतलब उन्होंने जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता उनको कहा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। उनके शब्द आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हमारे भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का योगदान है ना। इनके अलावा जैसे भगत सिंह हैं, ऐसे बहुत से आप सुभाष चंद्र बोस हैं ना, ऐसे बहुत से आप देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता था। उनमें कई सारे गुण थे, है ना। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, साथ साथ वो संस्कृत, हिंदी और गणित और खगोल विज्ञान के भी अच्छे विद्वान थे। गणित से उनको विशेष लगाव था। छोटे वक्त जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनकी शादी जो है एक 10 साल की कन्या सत्यभामा से करा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी, LLB करी। LLB के बाद उन्होंने प्राइवेट एक पुणे के स्कूल में गणित की गणित पढ़ाई और साथ साथ उन्होंने पत्रकार भी बन गए। उन्होंने 2 पत्रिकाओं को, मतलब उन्होंने यंगस्टर को मोटिवेट करने के लिए 2 पत्रिका, एक केसरी और दूसरी मराठा निकाली। केसरी जो थी भाषा वो मराठी में थी और मराठा जो थी वो अंग्रेज़ी भाषा में थी। वो इस तरीके के लेखों को लिखते थे जिससे कि पाठक में पढ़कर जोश आ जाए और देशभक्ति की भावना से वह ओतप्रोत हो जाए। उसके बाद उन्होंने कई सारी जगह पर काम किया। जैसे वो कांग्रेस से जुड़ गए, पुणे नगर निगम में भी काम किया उन्होंने, लेजिस्लेचर के सदस्य बने और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के निर्वाचित फेलो भी बने रहे। साथ साथ वे समाज सुधारक भी थे। बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के वे प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बाल विवाह को रोका जाना चाहिए और विधवाओं का जो है वो दोबारा विवाह कराया जाना चाहिए। इस तरीके की बातों को वो मानते थे। उन्होंने कई उत्सवों को एक किया जिससे कि लोगों में जाति का भेदभाव भी समाप्त हो। इसी बीच जब वो इस तरीके का काम कर रहे थे तो अंग्रेजी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1.5 साल की जो है वो सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वहाँ से वो रिहा हुए तो उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का आंदोलन चलाया और स्वदेशी मार्केट भी उन्होंने उसका भी आयोजन किया। इसके बाद वो कांग्रेस में जो 2 गुटों में विभाजित हो गई थी, एक अतिवादी उदारवादी, उसमें से वो अतिवादी के सदस्य रहे और उनका मानना था कि स्वराज मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसका मानना ये था कि स्वराज का अभी समय नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने फिर विद्रोह के तिलक ने जो जो जिस तरीके का आरोप लगाया था उन पर, उस अंग्रेज सरकार ने 1906 में उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई। उन्होंने वहाँ पर भी अपना टाइम को वेस्ट नहीं किया। वहाँ पर भी उन्होंने पाठन लेखन में अपना समय बिताया और गीता रहस्य नामक पुस्तक अपनी इसी जेल में बैठ के उन्होंने लिखी। उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और गांव-गांव जाकर उन्होंने होम रूल लीग के उद्देश्य बताए। क्योंकि उनका जो था कि होम रूल लीग का जो स्थापना थी, उनका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारत के इस महान सपूत का 1 अगस्त 1920 को मुंबई में देहांत हो गया और आज भी जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा कि ये भारतीय क्रांति के जनक हैं और गांधी जी ने इनके बारे में कहा कि ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं। और आज भी युवा जो हैं वो इनके जीवन शैली को देखकर या सुनकर या पढ़कर जो है अपने जीवन में प्रेरणा ले रहे हैं। बच्चों, इसके बाद आप लोग शब्दार्थ करेंगे अपनी कॉपी में। शब्दार्थ में पढ़ देती हूँ, अब अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको जितनी भी एक्सरसाइज आपको जो दिखाई देती है स्क्रीन पर, आपको सब अपनी कॉपी पर लिखनी है। तो सबसे पहला शब्दार्थ है जनक, पिता, सुधारक, सुधार करने वाला, हिचक, संकोच, दाखिला, प्रवेश, अनादर, आदर ना होना, अनादर मीन्स आदर ना होना, हक, अधिकार, प्रतिबंधित मतलब रोका हुआ, संयोजक, जोड़ने वाला मतलब जो जोड़ता है उसे संयोजक बोलते हैं। उसके बाद प्रतिभा, योग्यता, प्रख्यात, प्रसिद्ध, परिवर्तन, बदलाव, संपूर्ण, पूरा, आह्वान, पुकार या ललकार, और पाठक, पढ़ने वाला, समर्थक, मानने वाला, और प्रतिष्ठित, स्थापित। तबादला, एक स्थान से दूसरी जगह जाना,
भंग करना मीन्स नष्ट करना, आरोप दोष और रिहा कैद से छूटना। ये सारे जितने भी मैंने आपको पढ़े हैं ये आप उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो अब काम शुरू हो रहा है, आप इधर आएंगे चैप्टर्स पे। सबसे पहले आप करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने आपसे बोला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सिर्फ प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर उतारिएगा और उसका केवल एक ही उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिएगा, है ना। सारे मत ऑप्शन लिखना, एक ही उत्तर लिखना। सबसे पहला, बाल गंगाधर तिलक किस नाम से जाने जाते थे? इसका उत्तर है नंबर 2, सेकेंड नंबर लोकमान्य। दूसरा, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, पहला वाला पॉइंट, ठीक है। आपने देखा स्क्रीन पर जो आपके जो डॉट बना हुए हैं कलर से, आप उसको अपने ध्यान से देख के अपनी कॉपी पर उतारिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किस विषय से विशेष लगाव था? नंबर 1 गणित। चौथा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है गीता रहस्य। तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है उसमें आपका वो है लोकमान्य। दूसरे में पहला बाल गंगाधर तिलक, तीसरे में भी पहला गणित और चौथे में आपका जो पहला ये भी गीता रहस्य। इसके बाद लिटरेचर में आपकी एक्सरसाइजेस बच्चों अब जो स्क्रीन पर चलेगी आपको वही लाइन से आपको करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको जो बहुविकल्प के बाद दूसरे नंबर की दिखाई दे रही है वो है रिक्त स्थान। मैं पढ़ूंगी, आप अपनी कॉपी पर उसका लिखेंगे। पहला, वे विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक भी थे। आप इसमें जो लिखेंगे, जो फिलअप वाला जो है उसमें है प्रबल, इसको अंडरलाइन करेंगे। उन्हें 1.5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आप इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो करेंगे कारावास। तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, अंडरलाइन करेंगे प्रतिभाशाली पर। गणित से उनको विशेष लगाव था, आप इसमें अंडरलाइन करेंगे लगाव। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान थे, आप इसमें अंडरलाइन करेंगे संस्कृत। तो जो आपका जो पहला वर्ड है अंडरलाइन वो है प्रबल, दूसरा कारावास, तीसरा प्रतिभाशाली और चौथा लगाव और पांचवा संस्कृत। इसके बाद ये सही गलत, ठीक है। तो सही गलत आप करेंगे। तो इसमें जो आप करेंगे, पहला, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता था, यह है राइट। बचपन से ही वह अन्याय के घोर विरोधी थे, राइट। तिलक ने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाई, रॉन्ग। तिलक ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध नहीं किया, रॉन्ग। तिलक को 1.5 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई, राइट। तो पहला वाला राइट, दूसरा राइट, तीसरा रॉन्ग, चौथा रॉन्ग और पांचवा राइट, ठीक है। इसके बाद जो स्क्रीन पर शो है वाक्य प्रयोग, नंबर 1, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। दूसरा, विद्वान, तिलक के पिताजी संस्कृत के विद्वान थे। प्रख्यात, दिल्ली का लाल किला प्रख्यात है। प्रतिभाशाली, बाल गंगाधर तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उत्तीर्ण, रमेश कक्षा में उत्तीर्ण हो गया। आप देख रहे होंगे जो रेड कलर से मैंने जो शब्द लिखे हैं उनको वाक्यों में जब ये शब्द आते हैं तो आपको नीचे अंडरलाइन करना है। तो राष्ट्रीय, विद्वान, प्रख्यात, प्रतिभाशाली, उत्तीर्ण, इन शब्दों को वाक्य में जैसे स्क्रीन पर दे रखा है मैंने उस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आप जो हेडिंग डालेंगे वो नंबर हेडिंग आपकी 6 होगी, ठीक है। उसमें आप हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे एक शब्द में उत्तर, ठीक है। जो बुक है इसमें मैंने बताया, शुरू में भी बताया था आपको कि मौखिक और ये कई सारे मैच नहीं करते हैं, इसलिए जो बनाए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आपको उसी प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करना है। नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? उत्तर है समाज सुधारक। किस विषय से तिलक को लगाव था? आप लिखेंगे गणित से। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? आप लिखेंगे 23 जुलाई 1856 में। प्रश्न नंबर 4 जो है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? आप लिखेंगे उत्तर रत्नागिरी। प्रश्न नंबर 5, अब 5 ये वाला लिखेंगे, तिलक द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो आप उसमें लिखेंगे मराठा या, मैंने 2 लिखे हैं, मराठा या केसरी, मैंने बीच में या लगाया है। एग्ज़ाम में अगर आप इसे करेंगे तो आप कोई भी एक नाम लिखेंगे, मराठा
या तो मराठा लिखेंगे या केसरी लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला उत्तर है वो है समाज सुधारक, दूसरा गणित से, तीसरा 23 जुलाई 1856 में, चौथा रत्नागिरी और पांचवा मराठा या केसरी। इसके बाद अपने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको दिख रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका है लाइन से 5 है इसमें, लेकिन इसमें एक कट किया है। आप जो स्क्रीन पर शो हो रहा है आप उसमें से देखकर उसको लिखेंगे। नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, तिलक किस शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे और क्यों? तिलक पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। उनके अनुसार इससे न केवल विद्यार्थियों बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और धरोहर का अनादर होता है। प्रश्न नंबर 3, तिलक ने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या किया? उत्तर, तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी के जन्म उत्सव जैसे सामाजिक उत्सवों को प्रतिष्ठित कर उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रश्न नंबर 4, तिलक ने मांडले जेल में अपना अधिकतर समय कैसे बिताया? तिलक ने मांडले जेल में अपना अधिकतर समय पाठन लेखन में बिताया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य जेल में इसी समय लिखी। जितनी एक्सरसाइजेज आपकी शो हो रही हैं लाइन से, आप उन सबको अपनी कॉपी में करेंगे। आपको सारा काम कॉपी में करना है। आखिरी में आप एक काम करेंगे, आपके चैप्टर में जितने भी देखिए ये पिंक कलर से जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको आपके चैप्टर में, यहाँ से जनक, प्रतिभा, सुधारक है ना, प्रख्यात, परिवर्तन, दाखला, नीचे आते हैं और संपूर्ण, अनादर, हक, पाठक, प्रतिबंधित, समर्थक, संयोजक, प्रतिष्ठित, भंग करने, एक साथ लिखेंगे आरोप, इसके बाद रिहा। ये सारे बच्चों कठिन शब्द हैं और जब आपका सारा काम हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आखिरी में आप इसको कठिन शब्दों को जो पिंक कलर से चैप्टर में लिखे हैं ना उसको आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, कठिन शब्दों को, ठीक है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड clean. And in my next video I will explain lesson number 5.